पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपको अहम वाक़यात और पेशरफ्त से आगाह करने के लिए हाजिर हैं। आज की खबरों में हम पाकिस्तान की कामयाब वैक्सीनेशन मुहिम, भारत की आलमी सतह पर बढ़ती हुई पहचान और दुनिया भर में सैलाब, सेहत और मईशत से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान ने खसरा और रूबेला के खिलाफ एक वसी पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की है, जिसमें 33 मिलियन से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन दी गई और 95% से ज़्यादा कवरेज हासिल की गई। ये मुहिम दूर दराज और ज़्यादा खतरे वाले इलाकों तक पहुंची, जिससे सेहत के हुक्काम ने मजबूत हम आहंगी और आला रिपोर्टिंग की दुरुस्तगी को सराहा। इस मुहिम ने मुल्क भर में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत किया है और अब साल की आखिरी पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम दिसंबर के वस्त में शेड्यूल है, जिसका हदफ 45 मिलियन से ज़ायद बच्चों तक पहुंचना है। ये कोशिशें पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक अहम संग मील की निशानदेही करती हैं। पेशावर में एक सिक्योरिटी कम्प्लेक्स पर खुदकुश हमले ने कई जानें ले ली, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक धड़े जमात अल-अहरार ने कबूल की। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान और इस्लामी अमारत अफगानिस्तान के आला सतही वफूद ने रियाज़, सऊदी अरब में दो तरफ़ा मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद सरहदी कशीदगी को कम करना, मुश्तरका सिक्योरिटी को बढ़ाना और दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब इन मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि कतर और तुर्की में पहले की कोशिशें तात्तुल का शिकार हो चुकी थीं। ये मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम हैं। भारत को बैन अल-अक़वामी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में कैटेगरी बी में दोबारा मुंतखब कर लिया गया है, जिसने अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 104 वोट हासिल किए। ये इंतखाब आलमी समंदरी ताकत के तौर पर भारत के बढ़ते हुए किरदार को नुमाया करता है। ये भारत की समंदरी तिजारत, पायदारी और हिफाजत के मुस्तकबिल को तश्कील देने के अज़्म को भी ज़ाहिर करता है। इसके अलावा भारत ने 2025-2029 की मुद्दत के लिए यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी नशिस्त हासिल की है। ये कामयाबी कसीर अलजहती ताउन के ज़रिए तालीम, सकाफ़त, साइंस और मवासलात को फ़रोग़ देने में भारत की आलमी क़यादत की तस्दीक करती है। ये दोनों कामयाबियाँ भारत के बैन अल-अक़वामी असर और रसूख़ में इजाफ़े की अक्कासी करती हैं। भारतीय पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हंगामा आराई और इल्तिवा के साथ शुरू हुआ। अपोजिशन अरकान ने इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाज किया और बहस का मुतालबा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा शेड्यूल है, जिसमें आला सतही दिफाई ताउन बशमूल S-400 मिसाइल डील और टेक्नोलॉजी की मुंतकली अहम एजेंडा आइटम होने की तवक्को है। मुज़ाकरात में तवानाई, तिजारत और इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। जनूब मशरक़ी एशिया में शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलाइशिया और श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। एक उष्णकटिबंधीय तूफ़ान और साइक्लोन डतवा की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक और लाखों मुतासिर हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और फ़ौजी अहलकार मुतासरीन की मदद के लिए तैनात हैं। यह कुदरती आफत खित्ते के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड एड्स डे HIV/AIDS के बारे में आगाही बढ़ाने और इस बीमारी से मरने वालों को याद करने के लिए मनाया गया। आलमी सतह पर इस बीमारी के खिलाफ जंग में अहम पेशरफ्त हुई है। आलमी मैन्युफैक्चरिंग में सुस्त रवि देखी जा रही है, ख़ास तौर पर यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में सप्लाई चेन में रुकावटों और कमज़ोर बैरूनी तलब की वजह से। स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी मार्केटों में हालिया उतार चढ़ाव देखा गया है। ये आलमी मईशत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। यूक्राइनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैक्रोन ने यूक्रेन के लिए फ्रांस की हिमायत की तस्दीक की और जोर दिया कि यूक्रेन ही वाहिद मुल्क है जो तनाज़ो से मुताल्लिक़ इलाकाई मसाइल पर बात कर सकता है। ये आलमी खबरें हमें याद दिलाती है कि हम एक बाहम मरबूत दुनिया में रहते हैं, जहां हर वाक़या के दूर रस असरात होते हैं। बाखबर रहें और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।